में कोई बड़ा खेल होने वाला है। चाचा भतीजे की गुपचुप मुलाकात, क्या है राज? पावर पॉलिटिक्स में गुल खिलाएगी पवार पॉलिटिक्स। फैमिली फ्रेंड के घर चाचा भतीजे का सीक्रेट प्लान। अजित शरद की गुप्त मुलाकात बन गई बात। INDIA से आजाद होंगे शरद पवार। ये तस्वीरें पुरानी नहीं बल्कि कुछ ही घंटों पहले की हैं। इन तस्वीरों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा खेला होने के कयास लगाए जाने लगे हैं। एनसीपी में हुई दो फाड़ के बाद शरद पवार और अजित पवार के बीच एक बड़ी और सीक्रेट मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात की बात सीक्रेट नहीं रही। मुंबई के इस बंगले से निकलती गाड़ियां मुलाकात की गवाही दे रही हैं। चाचा भतीजे के बीच इस गुप्त बैठक में क्या चर्चा हुई ये साफ नहीं हो पाया है और न ही इस पर कोई आधिकारिक बयान आया है, लेकिन एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों नेताओं की गाड़ियां बंगले से बाहर आती नजर आ रही हैं। हालांकि इस तस्वीर के कई सियासी और बड़े मायने निकाले जा रहे हैं और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ बदलने की तस्दीक कर रहे हैं और कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कौन कौन से कयास और सवाल हैं, आइए सबसे पहले उन पर नजर डालते हैं। पुणे में दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे ये बैठक हुई। पार्टी में बगावत के बाद शरद पवार और अजित पवार के बीच ये तीसरी मुलाकात थी। बताया जा रहा है कि बगावत के बाद अजित पवार लगातार शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शरद पवार मान जाएंगे? क्या शरद पवार NDA के खिलाफ बने INDIA गठबंधन से किनारा कर लेंगे? चाचा भतीजे के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या एनसीपी में हुई दो फाड़ अब खत्म होकर पार्टी एक हो जाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो चाचा भतीजे की लगातार हो रही बैठकों के बाद सियासत के मैदान में गोते लगा रहे हैं, जिसका जवाब तो विपक्ष के किसी नेता के पास नहीं है, लेकिन जिसके पास इसका जवाब है वो अभी कुछ कहने से बच रहे हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी चाचा भतीजे के बीच ऐसी मुलाकात हो चुकी है, जिसमें सबसे पहली तस्वीर ये है जब बगावत के बाद सबसे पहले 14 जुलाई की रात करीब 10 बजे अजित पवार शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंचे थे, जिसके बाद अजित पवार ने कहा था कि चाचा से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस मुलाकात के बाद दूसरी बार 16 और 17 जुलाई को अजित ने बागी विधायकों के साथ शरद पवार से लगातार 2 दिन मुलाकात की। ये मुलाकात मुंबई के एनसीपी ऑफिस YB चौहड़ सेंटर पर हुई। मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने भी आशीर्वाद लेने की ही बात कही थी। उनसे विनती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। बार बार बागियों से मुलाकात और इन मुलाकातों में बड़े पवार का चुप्पी साध लेना क्या उनके मन में चल रहे कुछ सियासी दांवपेच के संकेत हैं? अगर ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो इसकी वजह खुद शरद पवार ने दी है, क्योंकि वो बार बार उनसे बगावत करने वालों को मिलने का वक्त दे रहे हैं। यही नहीं, इन मुलाकातों के बाद जब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करने का मौका मिला तो विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया के मना करने के बावजूद वो न केवल कार्यक्रम में शामिल हुए बल्कि प्रधानमंत्री से मंच पर गर्मजोशी से मिलते नजर आए। उसी मंच पर भतीजे अजित पवार भी मौजूद थे, लेकिन उनके हाव भाव से रत्ती भर भी भतीजे को लेकर कोई कड़वाहट नहीं दिखी, जबकि पहली बार दोनों एक साथ सार्वजनिक मंच पर दिखे थे। एनसीपी में बगावत कर 2 जुलाई को एनसीपी के 9 विधायक शिंदे कैबिनेट में शामिल हुए थे। इनमें अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया था, लेकिन इसके बाद से ही दो फाड़ हो चुकी एनसीपी को फिर से एकजुट करने की कवायद लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर कुछ दिन पहले ही शरद पवार के भरोसेमंद और उनके गुट के नेता जयंत पाटिल ने एनसीपी विधायकों को ताजमहल होटल में डिनर के लिए आमंत्रित किया था, जिसका मकसद सहयोगी विधायकों की भावनाओं को समझने की कोशिश का था। जहां 1 दर्जन से अधिक विधायक पहुंचे थे। चाचा भतीजे यानी शरद पवार और अजित पवार में बगावत के बाद की तस्वीरें आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कई सवाल तो खड़े होने लगे हैं, लेकिन इन तस्वीरों के बाद राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि चुनावी मौसम में हाल ही में विपक्ष के बने बड़े गठबंधन INDIA को बड़ा सियासी झटका लग सकता है। हालांकि इन सब के बीच महाराष्ट्र में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाले कुछ दिनों में पता लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Z News.